जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेशन में बताइएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो प्रैक्टिस सेट 1 है आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। एसएससी जीडी वालों के लिए 20 प्रश्न कराए जा रहे हैं। और जो यूपी पुलिस वाले हैं वो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही आपका सिलेबस है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदी के प्रश्न कितने आएंगे। हिंदी के जो प्रश्न आएंगे आपके 20 प्रश्न आएंगे हिंदी के, ठीक है, जिसमें एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और 40 अंक के आपके 20 प्रश्न होंगे। समझ गए ना आप। अब मैं आपको कराने वाली हूँ 20 प्रश्न, ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपका स्कोर 20 में से कितना है, आप कितने लो पर हैं या आप कितने टॉप पर हैं, ठीक है। तो वो आपके कमेंट के अनुसार मुझे पता लगेगा कि कौन कितने लो पर है और कौन कितने टॉप पर है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, विपरीत शब्द छांटिए। मतलब विपरीत, विलोम आपको करा चुकी हूँ ना, ठीक है। अनुकूल का क्या होता है? अनुकूल का जो विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है कि विपरीत होता है कि विरुद्ध होता है कि तटस्थ होता है। अनुकूल का जो विपरीत होता है वो होता है आपका प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। समझ गए। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची वैसे मैंने आपको कराया नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखे होंगे, ठीक है। तो इसमें झंडा का पर्यायवाची आपको बताना है। ध्वज है कि पताका है कि सेतु है कि विमान है, ठीक है। तो झंडा का जो पर्यायवाची है वो ध्वज है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। ध्वज को बोलते हैं झंडा, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है। लाल अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द बताइए। मतलब लाल अक्षर वाला कौन सा? ये है, देख पा रहे हैं ना। इसका अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। तो देखिए, आजकल ये एक टेंस दिया गया है, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष, इसका मीन्स आपको बताना है, ठीक है। अवश्य होता है, क्या होता है? कमरा होता है, अंतःपुर होता है, खाना खान होता है या बैठक होती है, ठीक है। तो आपको बताना है, आजकल के घरों में एक बैठक अवश्य होता है। सुसज्जित कक्ष का मतलब है बैठक। मतलब जब मेहमान आते हैं तो आप उनको बैठक में ही तो बिठाते हो। अब कमरा तो घर में सारे ही कमरे होते हैं आपके, ठीक है, लेकिन एक सुसज्जित, जिसको आप डेकोरेटेड करके रखते हो, जिसे आप गेस्ट रूम कहते हो, वो आपकी क्या है? बैठक। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। और मुझे लग रहा है कि हिंदी आप सभी लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट तो होगा ही, क्योंकि ये इतना नॉर्मल सब्जेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो मतलब आसानी से इसकी प्रश्न हल कर पाते हैं, ठीक है। जब तक हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ते तो हम प्रैक्टिस सेट करने में हिचकिचाते हैं, हमारे कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं, कुछ प्रश्न एकदम सही हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमें टेंशन नहीं लेनी, जो टॉपिक हमें आता नहीं वो पढ़ना है हर हालत में, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 आप देख लीजिए। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म व्यंजन बोल सकते हैं या ऊष्म वर्ण बोल सकते हैं। ऊष्म मतलब ऊष्मा प्रदान होती है, ठीक है। तो वो किस में होती है? श, स, ह, ठीक है, समझ गए ना। किस में होती है? श, श, स, ह। ये 4 जो वर्ड हैं आपके, ये ऊष्म व्यंजन में माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई कौन सा ऊष्म वर्ण है? श आपका ऊष्म वर्ण है, क्योंकि गर्म जो हवा प्रदान होती है ना, वो इससे ही होती है, इन 4 वर्णों से होती है, ठीक है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? देखो, अब धीरे धीरे हटा दो यहाँ से, राम पढ़ता है, ठीक है। राम पढ़ता है तो भाई पढ़ना तो क्रिया हो गई, और पढ़ता कैसे है? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया? ये तो भाई विशेषण में आ गया, धीरे, ठीक है। तो राम पढ़ता कैसे है? धीरे धीरे पढ़ता है ना। तो ये क्रिया विशेषण में आया कि नहीं आया? ये क्रिया हो गई और ये विशेषण, मतलब क्रिया विशेषण। समझ गए ना। अब आप देख पा रहे हैं, आँख का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हैं। आँख का पर्यायवाची चक्षु होता है,
नयन होता है, लोचन होता है, रुधिर नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, उसने नहीं पूछा है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 7 देखिए, सृष्टि का विलोम बताना है। सृष्टि का विलोम बताना है, प्रलय, विनाश, निर्माण, सृजन। तो सृष्टि का जो विलोम है वो प्रलय है। ठीक है, क्वेश्चन 8, कौन सा शब्द शुद्ध है? काजल अपने आप चली गई, काजल खुद से चली गई, खुद से चली गई ये तो गलत हो गया। ठीक है, काजल अपने से ही चली गई ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, मतलब काजल अपने आप चली गई ये एकदम सही है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 9, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसे क्या कहेंगे? उसे अप्रत्याशित कहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 10 आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। रसोई शब्द का तत्सम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कराए हुए हैं। एक बार तत्सम और तद्भव की वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपको अच्छे से कराए हुए हैं। ठीक है, रसोई का जो तत्सम है वो है रुक्षता नहीं है, रक्तिका नहीं है, रसउई नहीं है, रसवती एकदम करेक्ट है इसका। रसोई का जो आपका तत्सम है वो रसवती है। ठीक है, अस्ति का तद्भव, तत्सम होता है संस्कृत का शब्द, तद्भव होता है हिंदी का शब्द। ठीक है, तो इसमें अस्थि का जो तद्भव है हड्डी, असी, अथ, हस्ती। तो अस्थि का जो है अस्थि का है आपका हड्डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, इनमें से तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण आपको काफ़ी अच्छे तरीके से काल मैंने कराए हैं। तात्कालिक मतलब तत्काल में जो काम हो रहा है। ठीक है, कौन सा हो रहा है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, तत्काल में जा रहा है ना, तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 13 आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक है, तो वाक्य में जो उड़ है वो क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक है, अकर्मक है, यौगिक है या संयोजक है? मतलब कौन सी क्रिया पूछी है उसने? उड़ वाली पूछी है। ठीक है, अब आपको पता है ये आपकी क्रिया है, लेकिन उसने उड़ पूछ लिया है कि उड़ आपका सकर्मक है, अकर्मक है, यौगिक है या संयोजक है। तो आप एक बार देख लीजिए, जो आपका उड़ है उड़ आपका अकर्मक है, क्योंकि आपका जो अकर्मक क्रिया है उसके साथ कर्म नहीं होता। इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म का अभाव है, इसीलिए ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, मौन है, नीरवता है, चुप्पी है, आकाश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। च वर्ग का उच्चारण स्थान, मतलब वर्णमाला में मैंने आपको कंठ, तालव्य ये सब कुछ कराया है। ठीक है, तो च का जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है, तालु से होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 16 कह रहा है, ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। उत्तर की ओर जाने वाला, पूरब की ओर जाने वाला, नीचे की ओर जाने वाला या ऊपर की ओर जाने वाला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है, क्वेश्चन 17, अवगत में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग होता है आगे का, प्रत्यय होता है पीछे का। ठीक है, तो इसमें अवगत में उपसर्ग आपको बताना है। ये जो अव है ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, पढ़ना में प्रत्यय बताना है। तो जो आपका ना है कहाँ गया? ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, क्वेश्चन 19, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, फ्रांसीसी या रूसी? तो चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, और क्वेश्चन 20 है, सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं? फौज, टोली, जत्था या टुकड़ी? तो क्या कहेंगे? जत्था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सो साथियों, आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स आए आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।